ये नापाकी वाला सिफली नक्श लेके हाजिर हुआ हूँ। इसको नापाकी की हालत में लिखा जाता है और लिख कर जलाया जाता है। जितना मर्जी महबूब ज़िद्दी हो, अकड़ियल हो, सड़ियल हो, कहीं और मुँह मारा हो, आपको छोड़ के कहीं और चला गया हो, आपसे बात ना करता हो, आपको देखना भी गवारा ना करता हो, तो एक मरतबा ये नक्श जला के देखें, आजमा के देखें और फिर इसकी ताकत देखें, इसके असरात देखें। ये सिफली है और सिफली का आपको पता होता है कि ये आतशी जो मखलूक होती है उसके अंडर होता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अपनी मिसाल आपका ताकतवर तरीन नकूश सिफली नकूश में इसका शुमार होता है। तो लड़कियाँ लड़कों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, यानी मर्द औरत के सिस्टम में आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम जिनसी वाला सिस्टम है, जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की, ये वाला सीन नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले करूँगा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये किताब आपको किसी नक्श जो है किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आमलीन के सीने का राज है जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है। मैं दूसरी छोटी वाली पेंसिल ढूंढ लूँ तो कोई इशू नहीं होने वाला। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये नक्श है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक लाइन लगा लेते हैं। आपने इस तरह की एक शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद अब हम इसकी फ्राई करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 11 लिखना है। 11 के बाद आपने लिखना है 33 लिखने के बाद आपने लिखना है 57, 5 और 7। ठीक है, 57 लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है शीन बा लाम वाओ मीम, शब लू मेन। ठीक है, शब लू मेन। ठीक है, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने हरूफ लिखने हैं, अलीफ बा जीम दाल अबाजिद हौज, अली हा वाओ जा हा तुआ और या। ठीक है, ये आपने लिखना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपने महबूब का नाम लिखना है, यानी कि फलां इब्ने फलां अला हुब्बे फलां इब्ने फलां। यहाँ पे आपने महबूब का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम। ठीक है, अगर लड़की कर रही है तो पहले लड़के का और उसकी वालदा का नाम लिखेगी। अगर लड़का कर रहा है तो पहले लड़की का और उसकी वालदा का नाम लिखेगी। ठीक है, तो ये नक्श है और ये नापाकी की हालत में आपने लिखना है। जिस तरह चाहे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे जमा करके नापाक हो या अदरवाइज जैसे भी आपने बस इसको लिखा नापाकी की हालत में जाता है। तो अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। नए चांद की जो पहली जुमेरात आती है जिसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं, यानी कि चांद चढ़ा इतवार को, तो इतवार के बाद जो जुमेरात आएगी वो पहली जुमेरात होगी। चांद मिसाल के तौर पे चढ़ा बुध को, तो बुध के बाद अगले दिन में जो जुमेरात आएगी वो पहली जुमेरात आएगी। अगर मिसाल के तौर पे जुमेरात कोई चांद चढ़ता है तो पहली वाली ही 9 चंदी जुमेरात कहलाती है। अगर आपने बाज़ किताबों में पढ़ा होगा कि चांद की 1 से 3 तारीखों के बाद जो जुमेरात है वो 9 चंदी जुमेरात कहलाती है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 9 चंदी नए चांद की पहली जुमेरात। ठीक है, 9 मतलब नया, चंदी चांद, और मतलब नए चांद वाली चीज़। मिसाल के तौर पे बुध है तो 9 चंदी बुध, इस तरह कहते हैं। अगर जुमे को चांद चढ़ा मिसाल के तौर पे तो जो अगली जुमेरात आएगी वो पहली जुमेरात कहलाएगी। तो पहली जुमेरात को आपने इशा के बाद जब तमाम लोग सो जाएं, फारिग हो जाएं तमाम कामों से, तो आपने उस वक्त ये नक्श लिखना है। नापाकी की हालत में काले रंग के पेंसिल से किसी भी सफ़ेद रंग के कागज़ पे महबूब का तस्वर रख के आपने महबूब के घर की तरफ मुँह करना है, तस्वर मजबूत रखना है और इस नक्श को बना के जला देना है। ठीक है, लगातार आपने 1 से 3 दिन ये काम करना है। ठीक है, 1 से 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में महबूब आपकी दहलीज पे होगा और आप जो चाहें उसके साथ करें, महबूब बल्कि खुद ही ऑफर करेगा। तो महबूब अपना तन मन धन हर चीज़ आप पे वार देगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और नापाकी की हालत में लिखने वाला सिफली नक्श है। तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यार भरा छोटा सा कमेंट भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।